हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। से आज हम बात करेंगे टुडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी एंड द रशिया ऑयल। उसके बाद कोर्ट वेकेशंस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, और E20 पेट्रोल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो तीन आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया का जो ग्रोइंग डिपेंडेंस है ऑन ऑयल, रशियन ऑयल है। ठीक है, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पर डिपेंड करता है। वहीं एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट द रशिया अगेन बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, और 40% जो इम्पोर्ट है। ठीक है, रसिया फिर से इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, और 40% इम्पोर्ट वहीं से होता है। ठीक है, इंडिया इज पेइंग अ प्रीमियम फॉर द रशियन क्रूड ऑयल। जो रशियन क्रूड ऑयल है, प्रीमियम उसकी जो वैल्यू है, प्रीमियम पे करता है। पहले प्रीमियम नहीं थी, कुछ छूट मिला था। ठीक है, rising geopolitical tension in West Asia and Strait of Hormuz have increased concern regarding the India's energy security. जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तब से इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ही अफेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं इंडियाज ऑयल डिपेंडेंस की। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। लगभग 85% ऑफ क्रूड ऑयल्स ये इंपोर्ट करता है। और इसमें कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है, तो रसिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई और यूएसए, ये 5 देश है। यहाँ से क्या करता है, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। अब रशियन ऑयल क्यों इंक्रीज हुआ है? ठीक है, तो आफ्टर रशिया यूक्रेन वार 2022 के तहत में वेस्टर्न कंट्री इम्पोजेस सैक्शंस। ठीक है, रसिया पर सैक्शन लगाया गया, जिससे इंडिया को हैवी डिस्काउंट, फ्लेक्सिबल शिपिंग और अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म ऑफर किया इंडिया को ऑफर किया गया रसिया द्वारा। ठीक है, इंडिया इंक्रीज इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली, जिससे इंडिया का जो इंपोर्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। कम दाम में मिल रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया इंडिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व की बारे में। ठीक है, तो इंडिया स्टोर इमरजेंसी क्रूड ऑयल। ठीक है, पर्पज़ क्या है, तो सप्लाई ड्यूरिंग वार, नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल डिस्ट्रप्शन एंड प्राइस शॉक्स के पर्पज़ से एनर्जी रिजर्व रखती है, इमरजेंसी क्रूड स्टोर करके रखता है इंडिया। ठीक है, एग्जिस्टिंग एसपीआर लोकेशंस की बात करें तो विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पडूर, ठीक है, कर्नाटका है, और एक मध्य प्रदेश इधर रहता है रिजर्व। ठीक है, फेज 3 के बाद है चंडीगढ़, उड़ीसा और पंडूर एक्सपेंशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा हो जाता है, तो इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व लिमिटेड ये इम्प्लीमेंट करता है। अब इंडिया सिक्योरिटी एंड रशियन ऑयल के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका टॉपिक है। तो बेनिफिट की बात करें तो अर्लियर डिस्काउंट दे रहा था रशिया। ठीक है, जिससे स्टेबल सप्लाई ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस। उसके बाद जिससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ और सपोर्टेड रिफाइनरीज मार्जिन, लेकिन अब वैसा नहीं है, डिस्काउंट बंद कर दिया गया। जो चैलेंज की बात करें तो डिस्काउंट नैरोइंग, प्रीमियम प्राइसिंग पे अब लेना पड़ रहा है, शिपिंग रिस्क है, उसके बाद इंश्योरेंस इशूज है, पेमेंट कॉम्प्लिकेशंस है, और जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। ठीक है, वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया को इम्पोर्ट डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इंक्रीज परचेज फ्रॉम यूएई, सऊदी अरब, यूएसए, ब्राज़ील, घयान, अफ्रीका, इस सब से और इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी बेटर है। वन पेज क्विक रिविजन्स की बात करें तो कीवर्ड है E20, इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, 1G इथेनॉल, 2G इथेनॉल, शुगर कैन, क्रॉप। E20 ये दूसरा मेन पॉइंट है। ठीक है, चलेगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ये आ गया है। कोर्ट और वैक्सीनेशन एंड जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात करें तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लॉन्ग वेकेशन शेड्यूल्स करता जा रहा है। वेकेशंस बेंचेज हियर ओनली अर्जेंट मैटर, जो वेकेशन बेंचेज है अर्जेंट मैटर को ही सुनती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, वह ये सब
चलता रहता है। नियरली 3/4 ऑफ द इंडियाज प्रिजनर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ठीक है। चलता है डिलेड जस्टिस अंडरमाइन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ द लिबर्टी स्पीडी ट्रायल। बात करें तो इंडिया जो एडिटोरियल सेक्शन है, लॉन्ग वेकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जो कि इंडिया फेसेस द इनॉर्मस बैकलॉग ऑफ द केसेज, it argued that the prolonged court closures aggregated delay the particularly affecting under trial prisoners, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नहीं है, जुडिशरी सिस्टम के बारे में, इंडिया जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे हाई पे है, उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाता है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का गार्जियन है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एंड द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि इसके अंदर स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल, लीगल एड और ह्यूमन डिग्निटी भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है, इंक्लूड रहता है। और आर्टिकल 39A की बात करें तो इसमें कहा गया है तो फ्री लीगल एड्स सभी को मिलेगी, और जो पार्ट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 50 में कहा गया जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहेगा, और आर्टिकल 141 के तहत लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे, लॉ डिक्लेयर किए जाएंगे, वो सभी कोर्ट को, नीचे वाले कोर्ट जैसे हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सभी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 142 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पास ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, पास कर सकता है कि कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करे, ठीक है। स्टैटिक इंटीग्रेशन की बात करें तो व्हाट आर द कोर्ट वेकेशंस, तो कोर्ट वेकेशन जो है शेड्यूल पीरियड्स ड्यूरिंग विच द रेगुलर कोर्ट प्रोसीडिंग आर सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड हो जाता है। Only vacation means years, bail matters, habeas corpus, death penalty case and the urgent constitutional issue। यही कोर्ट वेकेशन के दौरान यही चार जो मेन वेकेशन बीच है, मेन इशू है, उसके बारे में हियर करते हैं। वाई वेयर द वेकेशन इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। हिस्ट्रिकली देखें तो ब्रिटिश जजेज ट्रेवल टू लंदन ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान जो ब्रिटिश जज थे वो ट्रैवल करते थे लंदन, इंग्लैंड चले जाते थे, ठीक है। जिसमें एक्सट्रीमली हॉट इंडियन समर बिफोर एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन से पहले जो हमारा इंडिया है समर में बहुत हॉट हो जाता था, इसीलिए वो लोग इंग्लैंड चले जाते थे। इस कारण से कोर्ट वैकेशंस जारी है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग जजमेंट, टुडे दिस हिस्टोरिकल रीजन आर इंक्रीजिंगली डिबेटेड, ये अभी भी इंक्रीज डिबेट में रहा है। करंट जुडिशरी चैलेंज की बात करें तो ह्यूज पेंडेंसी, मोर देन 5 करोड़ केसेज आर पेंडिंग है हमारे इंडियन कोर्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो लार्जेस्ट शेयर है, ठीक है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात करें तो अराउंड 75% ऑफ द प्रिजनर इनिमेट एंड अंडर ट्रायल, मैनी अवेटेड फ्रॉम द ट्रायल फॉर अ ईयर, बहुत सारे सालों से बैठ कर रहे हैं ट्रायल के लिए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 21 एंड द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजम्स ऑफ द इनोसेंट। जजेस की बात करें तो मैनी सैंक्शंस, सैंक्शन जुडिशरी पोस्ट रिमेंस वैकेंट, बहुत सारे पोस्ट जज वैकेंसी में खाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज ऑफ कोर्ट रूम्स, लिमिटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ्स भी देखने को मिला है। ये सब कुछ चैलेंजेस है, ठीक है। रिपीटेड एडजॉर्नमेंट डिले जस्टिस, एडजॉर्नमेंट जो बार बार एडजॉर्नमेंट दी जाती है जिससे जस्टिस डिले हो जाता है। वन पे रिवीजन स्पेलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 21, 32 और 39A और 50 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। NGDG, ई कोर्ट प्रोजेक्ट और ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से द कॉज ऑफ द जुडिशियल डिले, कोर्ट वेकेशन डिबेट एंड जुडिशियल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी इन द जस्टिस डिलीवरी, स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है।
अब बात करते हैं E20 पेट्रोल पॉलिसी की, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस करेगा, फार्मर वेलफेयर और सस्टेनेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। ठीक है, E20 पेट्रोल कॉस्ट है कंज्यूमर्स मोर करता है, ठीक है, मतलब अधिक होता है। E20 पेट्रोल कॉस्ट है, ठीक है, और जो अधिक होता है। शुगर कैन द मेन इथेनॉल फीड स्टॉक इज हाईली वाटर इंसेंटिव। वाटर इंसेंटिव का मतलब है इसको उगाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। फार्मर का बेनिफिट देखो तो फार्मर को बेनिफिट होता है, लेकिन जो कंज्यूमर है एडिशनल कॉस्ट बियर करते सहते हैं। ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी शुड बी इंटीग्रेटेड विद एग्रीकल्चर पॉलिसी। इथेनॉल पॉलिसी है जिसको एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर फोकस शुड बी प्लेस्ड ऑन द सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल। अब बात करते हैं आगे, ये 2G एथेनॉल क्या है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल में क्या था, तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, जो कि E20 के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल क्रूड प्राइस आर लो, ठीक है। It argued that the while policy aims to support farmers and reduce oil import, इसका मेन ही उद्देश्य है कि फार्मर को सपोर्ट करना, जो कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में शुगर कैन से जुड़े हैं, और जो हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसको कम करना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इथेनॉल की, तो जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है 1G, ये फूड क्रॉप से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि शुगर कैन, मोलेसेस, मेज और राइस। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर वेस्ट से किए जाते हैं, जो कि इसी आर्टिकल में कहा गया कि जो सेकेंड जनरेशन है इसको प्रमोट करना चाहिए, इसके बेसिस पे पॉलिसी बनाना चाहिए, जिसमें राइस स्टो, व्हीट स्टो, कॉर्न स्टैक, बैगेज और ग्राउंड नट सीड से क्या ये जो वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए इथेनॉल। ठीक है, एडवांटेज क्या है, नो कंपटीशन विच फूड क्रॉप्स से कोई कंपटीशन नहीं होगा, रिड्यूसेस स्टबल्स बर्निंग एंड बेटर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, थर्ड जनरेशन में है कि एल्गाई से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन स्टिल अंडर डेवलपमेंट, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो अभी फोकस करना होगा सेकेंड जनरेशन से इथेनॉल के बनाना। ठीक है, इसमें वेस्ट मेन है, वेस्ट को प्रोडक्टिव मेथड से यूटिलाइज करना। ठीक है, बात करते हैं इथेनॉल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इथेनॉल जैसा कि पिछले क्लास में बताया था कि फूड क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, उस डिपेंडेंस जो करते हैं हम लोग इम्पोर्ट पर, वो कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट बेनिफिट भी है, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, क्लियर कंबसन और रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। फार्मर का इनकम अच्छा होगा। ठीक है, और जो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है वो भी बेहतर रहेगी, और क्योंकि जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। चैलेंजेस की बात करें तो इसमें वाटर कंजप्शन बहुत ही अहम है। ठीक है, क्योंकि शुगर कैन इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, और इसमें से ऑलरेडी फेस वाटर स्टेट, इसमें अधिकतर क्या है, ये सब है कि वाटर की स्कार्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे इसका उत्पादन, शुगर कैन का उत्पादन अफेक्ट होगा, उससे हमारा E20 का मिशन भी अफेक्ट होगा। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यूजिंग द फूड क्रॉप्स फॉर अ फ्यूल मे अफेक्ट फूड अवेलेबिलिटी एंड द प्राइस। अगर इसको E20 के रूप में देखा जाए तो हमारा जो फूड अवेलेबिलिटी है उसके प्राइजेज है वो अफेक्ट होंगे, या तो बढ़ जाएंगे, सिक्योरिटी कम हो जाएगी, कंज्यूमर बर्डन हो जाएगा, पे मोर डिस्पैट लो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस। कंज्यूमर जो है ऑयल के जो कंज्यूमर है, ठीक है, भले ही ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है कम हो, ठीक है, इसके बावजूद भी कंज्यूमर को अधिक पे करना पड़ सकता, पे करता भी। व्हीकल्स कंपैटिबिलिटी, ओल्डर व्हीकल्स, ये जो E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल है, ये आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑप्टिमाइज नहीं हो सकते, जिससे इसकी इफिशियंसी बहुत ही कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अनइवन अक्रॉस द इंडिया। तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहनत लगती है इसीलिए कृपा कर सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।